ठीक है बेटा। तो हमारी नींद और उनकी नींद में फर्क, ठीक है। तो जब वो उनके नींद है, हम जैसे नहीं हैं, तो वो हम जैसे कैसे हो गए? और ये एक नुकता है मजलिस का। इंसान जो मजलिस बनाता है बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं। अभी कल परसों मैं जब बना आपको सीधा बताता हूँ आपको, मैं जब हॉस्पिटल में था मैंने दुनिया के सारे काम कर रहे थे, नौकरी कारोबार जो भी जो चीज़ें चल रही थी मेरे रूटीन की, सब खाना पीना पूरा वही था। वहाँ एक बंदे ने मजलिस के दावत थे, मैंने कहा ठीक है, वहाँ छोड़ के मैं आया हूँ यहाँ मजलिस पर कि मम बारगाह में भाग गया दोबारा हॉस्पिटल। तो क्योंकि मुझे पता है इस जिक्र ने तो छिपा देनी, और टॉपिक का भी सही था सामने रहा, तो ये टॉपिक था तो उनके ऊपर बात करनी थी। तो आप जब मजलिस जैसी जैसे ऊपर पढ़ी हो तो उसके ऊपर जो है मैंने अपने मोबाइल रख के जो है वो मैंने जो कुछ किताबें मेरे मोबाइल में शामिल डाली, चीज़ें को उनको थोड़ा ये करना चालू किया। कहने का मकसद ये है कि बेटा इंसान हर जो है ना मरहले पर, हर 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 जो है ना वो मौके पर जो मजलिस पढ़ने वाला है ना उसका दिमाग खुला होना चाहिए, उसको हर चीज़ ये इस हवाले से सोचते कि यहाँ पर मेरे लिए क्या यहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह पर एक सलावत पढ़ेंगे। हमारा क्या बल्कि दुनिया का अकीदा है ना कि इस्लाम किसने बचाया? इस्लाम जो खतरे में आ गया था यजीद के दौर में, तो किस जगह पर बचाया, किस जगह पे? तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ठीक है। अब मैं नुकता बताने लगा कि इस्लाम को जिस वाक़ये ने बचाया उसे करबला। हम ये जुमला क्यों कहते हैं? इसलिए कि उस वक्त तक जो इस्लाम पहुंच चुका था वो असले इस्लाम नहीं था। यजीद क्या कर रहा था? बंदरों से खेलता था, पीता था, वो कहता था कोई वही कोई आए नहीं है, वो इस्लाम का चेहरा मस्क करता जा रहा था। खाने लगे उसको क्या बताते हैं उनकी, वो खुद बनाते हैं, ये सब कुछ है अल्लाह के सो सकता है। सूरह मुबारक है इमाम आयत कुर्सी, अल्लाह ने खुद अपने बारे में फरमाया वो ऐसा जिंदा है कि ना उसे नींद आती है ना नींद आती है, आराम की हमें ज़रूरत है, उन्हें अल्लाह को आराम की ज़रूरत नहीं। आराम का लफ्ज़ हमारे लिए बना है, थक गए आराम करो, अल्लाह थकता नहीं है कि उसे आराम की ज़रूरत है। वो इन सारी चीज़ों से मावरा है, इन सारी चीज़ों से दूर है। अल्लाह थकता नहीं है, अल्लाह को नींद नहीं आती है, ठीक है। वो आराम का तस्वुर अल्लाह का, समझा? अल्लाह क्या कह रहा है इसका? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाह वो उस वक्त क्या कर रहा था, अब क्या कर रहा है? अल्लाह है कहाँ? ये सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब आपकी अकल में नहीं आ सकते। अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? मैं कुरान से पूछूंगा ना कि कुरान क्या कहता है, तो कुरान मुझे बता रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह को दुरूद पढ़ रहा है मोहम्मद पर और उसकी आल। मुजाहरे का सीधा इस्तेमाल हुआ है, अरबी आप लोगों ने शायद शुरू किए नहीं की। मुजाहरे का सीगा बताता है कि करता था, है और रहेगा हमेशा से। तो युसल्लून का मतलब है दुरूद पढ़ रहा है, पढ़ता था, पढ़ता रहेगा, ठीक है। चौथी से पहली पोजीशन पे आना है, हाँ। तो मुझे पता ही नहीं था, पता होता ना कि ये इसका पढ़ा है तो मैं कहता अगर ये ना भी ना दे
मैं तो खुद कहता कि चलो ये तो मैं देता है ना। तो ये नमाज हमारे हाथ से तकसीम हुए, आप जो है वो एक तो इनके अपना इसके ऊपर इतना एक तो ऊँचा केक भी अकेली खा गई, याद ही नहीं किया कि आधा तो है ना सब होगा। नहीं मैं देख रहा था कैसे काट के ये भी बैठी हुई ये काट रही है और आप खा रहे हो ऐसे करके। ये कह रही थी कि अब वो मोबाइल अब हाथ में नहीं रहते, मैं सारा खा जाती, आप ही कह रही थी। गलत बात, पानी आप काटते तो खानी है आगा तो है ना, आगा तो देना चाहिए है कि नहीं, है ना। ठीक है बेटा, तो हमारी बात कहाँ थी, अल्लाह को आराम की नींद की जरूरत नहीं। कर क्या रहा है, युसल्लूना अला नबी, दुरूद पढ़ रहा है। उसके दुरूद पढ़ने का अंदाज वो नहीं है जो हमारा है, ठीक है। मैं लोरी तो नहीं दे रहा हूँ, माँ जाग के बैठो एक दूसरे के कंधे पे नहीं, अपने कंधे पर जुड़ के बैठो, थोड़ा अलग अलग लोग बैठो, नींद आ जाएगी। कहानी तो नहीं सुना रहा बेटा, दर्द है। ठीक है बेटा, अब हम चल रहे थे, मौत से हमने स्टार्ट की थी, कयामत के मौजूद के ऊपर, मौत के ऊपर पढ़ रहे थे। मौत कोई डरने वाली चीज नहीं है, मौत की तैयारी वाली चीज है। हाँ, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, ठीक है। मतलब ये जिसने आना है उसने जाना भी है, ठीक है। इस जिस्म को छोड़ना भी है। इस जिस्म में दो चीजें हैं, कौन सी दो चीजें थी, जिस्म और रूह, ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं, जिस्म और रूह। मैं लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी, मैं यहाँ से जा रहा था तो एक बच्चे ने एक सवाल किया था, मुझे याद नहीं है क्या था, क्या सवाल था। हाँ घड़ी में नहीं चल रहे थे। अरे हंसी वो है अम्मा जिसने स्कूल नहीं देखा। कौन से वाला सेल, मैं समझा नहीं। सेल मतलब वो जो घड़ी के अंदर लगता है। मैंने स्कूल देखा है मगर पढ़ी नहीं। अच्छा सॉरी मालूम, ऐसी बात नहीं। हाँ खुलिया कहते हैं, क्या है खुलिया। बस बाल नहीं, नाखून नहीं, बनने में क्या तो दूसरी बात हो रही है ना। अच्छा खुलिए सेल्स, ये कौन था, किसने ये बताया था, कौन सी किताब में पढ़ते, साइंस। अच्छा बायोलॉजी और साइंस में ऐसे ही, साइंस में। अच्छा 9th में जाओगे तो बायो बन जाएगी। बायो में बायो पढ़ी है जी, बायो की इजाद किसने की थी, वो कौन था, वो मैं नहीं पढ़ा। अच्छा पहला चैप्टर नहीं पढ़ा। जाबिर इब्न हयान, उसने सेल्फ की बात की थी कि इंसान की जिस्म सेल्फ, वो मुसलमान था, ठीक है। सेल खुलिया, इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत है और खुदा ने भी कुरान में फरमाया, हमने हर चीज को पानी से बनाया, हर चीज को पानी से, इंसान भी पानी से, सारे मखलूकात की इब्तिदा पानी से। मट्टी जो है वो बाद में है, ये भी बाद में इसको मुख्तलिफ नाम दिए है। इंसान बना पानी से, मखलूक बना पानी से कैसे। अब ये जो आप, मैं बताता हूँ, अब ये जो आपने कहा कि किससे बना इंसान, क्या है इंसान में, वो छोटे से घड़ी में लगने वाले सेल खुलिए। जाबिर इब्न हयान ने कहा कि ये जो खुलिया है इंसान का, जिससे पूरा इंसान बना है, ये मतलब खुलिया कहते हैं छोटा सा जरा, बाल है तो बाल में भी करोड़ों सेल मिलेंगे तो बाल बन जाएगा, नाखून में करोड़ों सेल लगे तो नाखून बने, जिस्म में भी करोड़ों सेल लगे जल्द बनी, फिर उसके अंदर करोड़ों सेल जुड़े टिश्यूज बने, टिश्यू बहुत सारे जुड़े तो मसल्स बने, बहुत सारे मसल्स ने मिलके पूरे जिस्म का एक सांचा बनाया, मस्कुलर बॉडी बनाई, ठीक है। तो साइंस पढ़ाने लग गया। हाँ बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, ठीक है बेटा। हाँ उसके बाद हड्डियाँ, स्केलेटन ढांचा, वो भी सेल से बना। उसने कहा सेल से, इसके अंदर भी सेल्स है, बहुत सारे सेल्स मिलके ये बना है,
ये इसमें सेल्स है, हर चीज में सेल्स है। सेल्स के 3 हिस्से हैं, केमिस्ट्री की पढ़ी है तो उसमें पता होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, 3 हिस्से हैं सेल्स के। बस ठीक है, ये 3 हिस्से हैं। अब उन्होंने कहा कि जो इंसान के सेल्स है, इस सेल्स में 70% पानी है, खुलिए के अंदर 70% पानी है। तो इसका मतलब ये है कि जिन सेल्स से इंसान बना है वो सेल्स पानी से ही। और उसने कहा कि अल्लाह के कुरान में आयत में अल्लाह ने पहले ये बता दिया था कि हमने हर चीज को पानी से बनाया। ठीक है, मट्टी, पानी, पानी, पानी के अंदर भी सेल्स है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है ना। पानी को क्या कहते हैं साइंस में? ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन एक अलग से सेल है, एक अलग से एलिमेंट है, और ऑक्सीजन एक अलग से एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेंगे? पानी बन जाएगा। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बने, 9th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब इसको मिलाए कैसे? मतलब थोड़ी वो अगर चाय अच्छी लगे तो थोड़ी सी तारीफ कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से गुनाह करा। एक उसको मिलेगी जो मेरे सवाल करेगा। अगर दिस इज नॉट फेयर, तो किस की है ये बताओ? क्यों? अच्छे स्टूडेंट्स नालायक बच्चे ना। फिर ये मेरी और कान्या की होगी। ठीक है, अच्छा